परिवहन कार्यालय के 2-4 मुद्दे उठा गए थे, जहाँ पे जो एक मरा हुआ व्यक्ति है, 2 साल के बाद उसका रिन्यू होता है और उसकी जो ऑटो थी वो ब्लैकलिस्ट थी, ब्लैकलिस्ट से निकाला गया, परमिट दिया गया। और दूसरा एक जन है, एक व्यक्ति है जो दहीसर में रहते हैं, उनके पास 2-2 परमिट है, जबकि कायदे से एक होना चाहिए। और ऐसे अनेक मुद्दे थे जो यहाँ लेकर आए। सबसे बड़ी चीज वो दो परमिट वाला बस शोभा हुलमुख करके नाम था, तो उस पर किस तरह की कार्रवाई की आरटीओ वालों ने, उस पर क्या बताया? शोभा उल्मुख के मुझे दहीसर आरटीओ ने ये कहा गया कि हमारे वहाँ पहले बना है और जो दूसरा बना है वो थाना बना है, थाने वाले एक्शन ले रहे हैं। थाने वालों को ने और इन्होंने दोनों ने नोटिस निकाला है, तो मैडम ने ये जवाब दिया है कि ये ने किया है और कुछ वैयक्तिक कारणों की वजह से कुछ कारण दिए गए जो मैं मीडिया में नहीं बोल सकती, लेकिन मेरे हस्बैंड ने किया गया। हमारी यही मांग थी, आपने उसका परमिट रुका दिया है, कैंसिल कर दिया है, लेकिन दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, तो या उन पर या वो लाइसेंस जो परमिट होल्डर है उन पर या उन्होंने जो दिया है वो इन्वेस्टिगेशन कर क्रिमिनल केस होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे काम होते रहेंगे जो जेन्युइन, इससे उनको परमिट नहीं मिलता। और ऐसे लोग, वैसे ही अपने आप में शोभा उल्मुख जी की बात की, मैंने सुना वो पथपेड़ी चलाती है, राशनिंग की दुकान है, कायदे से बेरोजगार इंसान को मिलता है। वो 18 या 19 में कुछ पथपेड़ी का इलेक्शन होता है, वो भी लड़ी हुई। तो ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ सफिशिएंट है, जो मिड डे मील चला रही है वो भी गवर्नमेंट का, तो इतनी सारी एजेंसीज में बेनिफिट भी ले रही है और ऊपर से परमिट भी ले रही है रोज, तो ये टोटल क्रिमिनल हो जाता है, तो उन पर क्रिमिनल एक्शन होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये था कि जिन अधिकारियों ने इसको पास करा, क्या डॉक्यूमेंट देखा, क्या वेरीफाई किया, जो दोनों जगह के यहाँ करके और थाने करके दोनों ने क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके पास किया था? उन्होंने जो यहाँ के जो है वो पहले हुआ है, तो इनका ये कहना है कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक ऐसी जो वास्तविक का दाखला रहता है वो हम चेक करते हैं, उनका आधार पैन और जो भी रिक्वायरमेंट है वो ले लेते हैं। दूसरी बार जो हुआ, इनका ये भी कहना है कि एक आरटीओ, जब आज मेरा अगर फाइन मुंबई में लगता है तो महाराष्ट्र में कहीं पे भी वो देख सकते हैं, लेकिन इनके पास वो यंत्रणा नहीं है कि एक परमिट होल्डर का दूसरे परमिट होल्डर के पास कंप्यूटराइजेशन नहीं है कि वो परमिट होल्डर वहां होल्ड कर रहा है कि नहीं। ये है नहीं, या नहीं दिखाना चाहते, कहना चाहते। मुझे लगता है परिवहन मंत्री के पास बहुत फ्री टाइम है, कोई ना कोई रोज वीडियो आते रहता है और ऐसी बातें करते रहते हैं जो अगर मुद्दे लेने भी है, लेकिन जो जरूरी मुद्दे हैं, जैसे परिवहन खाते में ये सारा जो हो रहा है उनका कंप्यूटराइजेशन नहीं है, वो लेने के बजाय ओला, उबर, कार्टल्स और यही सारी बातें करते रहते हैं। मेरी आपके माध्यम से परिवहन मंत्री सरनाईक जी से विनती है कि एक बारी आप मंत्री जी हो, आप जाके ये कार्रवाई ये कार्यालय में जाकर देखो। आज जब यहाँ हम ये मुद्दे लेकर आए, इनका टुकड़ा अलग, इनको ऑफिस नहीं है, इनको बैठने के लिए ऑफिस नहीं है, ठीक से यंत्रणा नहीं है। क्या ये कारण है जिसकी वजह से यहाँ काम ठीक नहीं हो पा रहे? ऐसे बहुत मुद्दे हैं। मैं परिवहन मंत्री से विनती करूंगी पे जो नेसेसिटी वाले मुद्दे, जो जरूरी मुद्दे, उस पर ध्यान दें। आज आश्वासन क्या दिया, कार्रवाई क्या आई? तो जब आपने वो 2 साल मरने के बाद का जो पास हुआ था, उस पर किस तरह की इन लोगों ने प्रक्रिया और किसके ऊपर कार्रवाई होगी? वो जो अधिकारी है जिन्होंने वो रिपोर्ट वो पास किया है, जिन्होंने वो स्क्रूटिनी किया है, उन सब पर शोकॉज नोटिस निकले, कारण दाखवा नोटिस जिसको बोलते हैं, उनको जवाब देना है कि उन्होंने क्यों किया। सरकारी यंत्रणा है वो अपना जो प्रोसीजर है वो फॉलो करेगी और कार्रवाई होगी, और कार्रवाई चल रही है। ये जो आश्वासन दिया है और पत्र भी दिया है। दूसरा ये था कि यहाँ पर एजेंटों को लेकर काफी मुद्दे रहते हैं, कट करके पैसे लेते हैं या तो अधिकारियों के स्टाम्प भी यूज करते हैं। पहले भी केस हो चुका है, एक आरोपी भी पकड़ा गया था, बीच में भी एक केस हुआ था, लेकिन किस तरह से एजेंटों से मिली भगत रहती है? अगर ऐसा किसी को ये चीज, एजेंट अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, या एजेंट की जरूरत है कि नहीं, मुझे लगता है ऑफिशियली आरटीओ में एजेंट होते हैं, लेकिन अगर कोई गलत करता है, अगर मेरे पास आता है तो 100% उस पर कार्रवाई होगी। किसी की दादागिरी, मनमानी नहीं चलेगी। किसी एजेंट की हो, अधिकारी को स्टैंप लिए अगर किसी के पास कंप्लेन है कि अगर हुआ है तो उस पर इंक्वायरी करना, विजिलेंस लगाना काम मेरा है, या उस पर जो उस पर तकलीफ हुई है वो मैं करवा के दूंगा। अगर कोई तो ऐसा कोई केस है आपके पास? है। हाँ, तो ये केस अगर है तो उस एजेंट या वो अधिकारी का ऊपर कार्रवाई होगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। और ऐसी किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ।